अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है दिल का सुकून। इंसान को ज़िंदगी में ये सुकून कब और कैसे हासिल होता है, आज हम इस पर बात करेंगे। दिलों का सुकून, दिलों का इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र में पोशीदा है। हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र करते रहना इंसान के दिल को सुकून और इत्मीनान बख्शता है। कोई नेमत मिले तो शुक्र करो, कोई आजमाइश आए तो सब्र करो, ये भी अल्लाह का ज़िक्र है। अल्लाह के किए गए फ़ैसलों को दिल से कबूल कर लेना, उसकी रज़ा में राज़ी हो जाना, ये भी अल्लाह का ज़िक्र ही है। हम जब किसी बात को लेकर बिला वजह हर वक्त बेचैन रहते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हमारे दिल को, हमारी रूह को उस वक्त अल्लाह के ज़िक्र की ज़रूरत है। चाहे आपके पास दुनिया जहान की दौलत क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास सुकून नहीं है, तो ये दौलत आपके किसी काम की भी नहीं है। इंसान का चेहरा उसके दिल का आईनादार होता है। अगर उसका दिल मुतमईन है, पुरसकून है, तो उसका चेहरा हशाश बशाश होगा। और दिलों का ये इत्मीनान, ये सुकून इंसान को उसी वक्त हासिल होता है जब वो अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना सीख जाता है। आपने ऐसी ज़मीन तो ज़रूर देखी होगी जिसकी ऊपरी सतह सख्त होती है। उस पर जब पानी पड़ता है तो वो उस पर जज़्ब नहीं हो पाता। इंसान के दिल का भी यही हाल है। उसका दिल चट्टानों की मानंद सख्त हो जाता है जब वो अल्लाह का जिक्र नहीं करता, उसकी नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। उसके दिल में नरमी पैदा करने के लिए और उसके दिल को हिदायत हासिल करने के लिए, पुरसकून रहने के लिए अल्लाह के जिक्र की अशद ज़रूरत होती है। जब इंसान पूरे दिल और पूरे खुलूस के साथ अपने रब के आगे झुकता है, अपने वजूद की, अपने इख्तियारात की नफ़ी करता है, तो उसका दिल मुतमईन हो जाता है और सही मानों में उसे इत्मीनान क़ल्ब नसीब होता है। परेशान होने वाले को ज़िंदगी में कहीं ना कहीं सुकून ज़रूर हासिल हो जाता है, लेकिन वो लोग जो दूसरों को बेसुकून करते हैं, उन्हें ज़िंदगी भर सुकून हासिल नहीं होता और वो सारी ज़िंदगी सुकून की तलाश में ही रह जाते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला भी अपने बंदों से फरमाता है कि जन्नत में वही लोग दाखिल किए जाएंगे जिनके दिल चिड़ियों की तरह नरम होंगे, और जो फसादी हैं, बदअखलाक हैं, झगड़ालू लोग हैं, वो कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं किए जाएंगे और सारी ज़िंदगी, उम्र भर सुकून की तलाश में ही रहेंगे। आज के दौर में इंसान के बेसुकून होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो माफ़ करना भूल गया है। उसके अंदर माफ़ करने का ज़र्फ़ ख़त्म हो गया है। ना वो खुद को माफ़ करने के लिए तैयार है, ना दूसरों को, जबकि अल्लाह ताला भी माफ़ करने वालों को पसंद करता है। जब आप खुद को माफ़ करते हैं और दूसरों को भी माफ़ी करने का, देने का ज़र्फ़ रखते हैं, तो आपके दिल नर्म होते हैं, और जब दिल नर्म होता है तो अल्लाह उसमें सुकून उतार देता है, उसे सुकून क़ल्ब हासिल हो जाता है। इंसान के सुकून का ताल्लुक किसी मादी चीज़ के साथ नहीं होता, बल्कि उसके दिल के सुकून का ताल्लुक उसकी सोच, उसके ज़हन के साथ होता है। अगर आप खुश नहीं रहना चाहते, पुरसुकून नहीं रहना चाहते, तो चाहे दुनिया जहान की दौलत आपके कदमों में क्यों ना ढेर कर दी जाए और आप किसी महल में क्यों ना रह लें, लेकिन आपको सुकून हासिल नहीं होगा। लेकिन अगर कोई शख्स पुरसुकून रहना चाहता है, सुकून का तलबगार है, तो वो एक झोपड़ी में भी खुश रह सकता है, पुरसुकून रह सकता है। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे काम कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में बेसुकूनी, बेइत्मीनानी आ जाती है। मसलन हम खुद से मोहब्बत नहीं करते, खुद को इज्जत नहीं देते, खुद को वक्त देने के लिए तैयार नहीं है, अपने अंदर झांकते नहीं हैं, अल्लाह ताला से गुफ्तगू नहीं करते, उससे अपने दिल का हाल बयान नहीं करते। और यही वो तमाम वजूहात होती हैं जिसकी वजह से हम ज़िंदगी में उलझ कर रह जाते हैं, और ये परेशानियाँ और तकालीफ हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हमला आवर होती हैं। इसकी वजह से हमें दिलों का सुकून और चैन नसीब नहीं होता। इसके लिए ज़रूरी है कि इंसान अपने अंदर झांके, अपने आप को वक्त दे, अपने अंदर की खूबियों, खामियों को, अच्छाइयों को और सुकून को अपने अंदर तलाश करे, ना कि दूसरों में ढूंढने की कोशिश करें। दुनिया को हर वक्त राज़ी रखने की कोशिश में ना रहा करें। दुनिया ना कभी राज़ी हुई है और ना होगी। अगर राज़ी करना ही है तो अपने उस रब को राज़ी करें जो एक आंसू और एक सजदे से मान जाता है। अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी में सुकून हासिल करना चाहते हैं, तो जो नहीं मिला, जो आपकी किस्मत में नहीं था, उसको भूल कर जो आपको मिला है, जो नेमतें अल्लाह ने आपको दी हैं, उसका शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह ताला भी उन्हें ही नवाजता है जो अपने रब का शुक्र बजा लाते हैं। जब इंसान अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करता है, अपने रब के आगे झुकता है और उसकी नेमतों पर हर वक्त उसका शुक्र अदा करता रहता है,
تو اس کی باڈی میں ایک خاص قسم کا ہارمون پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بڑی تعداد میں پروڈیوس ہوتا ہے جو اس کے دل اور ذہن کو پرسکون رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جو لوگ اس کی رضا میں راضی رہتے ہیں، وہ ہمیشہ پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ باتوں کو بھلا دینے کی عادت ڈالیے۔ ہر بات کو یاد رکھنا انسان کے ذہن کو کباڑ خانہ بنا دیتا ہے۔ جب ہم ہر وقت کسی بات کو لے کر سوچتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں اوور تھنکنگ کرتے ہیں، تو ہمارا دل، ہمارا ذہن اور ہمارا جسم سب تھک جاتا ہے اور اس میں بے سکونی اور بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا تمام نیگیٹو سوچوں سے اور بیکار کی باتوں سے خود کو الجھانے کے بجائے آپ ہمیشہ مثبت سوچیں اور اچھا سوچیں، کیونکہ اچھی سوچ کا جو آپ کو اجر ملتا ہے، جو پھل ملتا ہے، وہ اچھے عمل سے بھی نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ مثبت سوچ اور اچھی باتیں انسان کی زندگی کو پرسکون رکھتی ہیں، اسے زندگی میں ہر خوشی کو محسوس کرنے کی صلاحیت دیتی ہیں۔ ہر وقت حسد کرنا، دوسروں کی خوشیوں سے جلنا، یہ چیزیں بھی انسان کی زندگی کو بے سکون کرتی ہیں۔ انسان حسد میں مبتلا ہو کر، دوسروں کی جلن میں اندھا ہو کر اپنی خوشیوں سے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے غافل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے بارے میں اچھا سوچنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ ہر وقت دوسروں کی زندگی سے، ان کے لائف اسٹائل سے متاثر ہو کر اپنے اندر، اپنی زندگی میں خامی، اپنی زندگی میں کمی تلاش کرتے رہنا انسان کو بہت زیادہ بے سکون اور بے اطمینان کر دیتا ہے۔ اس کے پاس مال و دولت ہے، میرے پاس کیوں نہیں؟ اس کے پاس اتنا اچھا ذہن ہے، اس کے پاس اتنا اچھا گھر ہے، گاڑی ہے، میرے پاس کیوں نہیں؟ یہ تمام چیزیں انسان کو بے سکون کرتی ہیں۔ لہٰذا انسان کو ہمیشہ کمپیریزن سے بچنا چاہیے۔ اگر کرنا ہی ہے تو کمپٹیشن کریں، تاکہ آپ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کوشش کریں، جدوجہد کریں۔ زندگی میں بڑی بڑی امیدیں نہ رکھیں، کیونکہ یہ امیدیں آپ کے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہیں۔ سخاوت کرنے کی عادت اپنائیں، کیونکہ جو لوگ سخی ہوتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں رزق عطا کیا ہے، ان کی ضرورت سے زیادہ جو مال ان کے پاس موجود ہے اس پر دوسروں کا حق ہے۔ لہٰذا جب وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اس مال میں سے کچھ حصہ دوسروں پر خرچ کرتے ہیں، تو ان کی زندگی میں سکون حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ حد سے زیادہ لالچ، حد سے زیادہ غصہ کرنا اور بے صبرا پن انسان کی زندگی میں بے سکونی لاتا ہے۔ لہٰذا ان تمام باتوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی اپنا لگنے لگتا ہے، اور اصل میں یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان سکون قلب حاصل کرتا ہے، دل کا اطمینان حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو دل کا سکون، چین اور اطمینان نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اپنے سے جڑے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔